Hello students, today we will read a story from the book Treasure Chest and the name of the story is Gauramma's Letter. ये स्टोरी किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने। जो सुधा मूर्ति क्या थी? ये जो है इन्फोसिस में थी। इन्फोसिस की इसमें उनके बारे में बताया भी गया है कि उनको इन्फोसिस की चेयरपर्सन थी इन्फोसिस फाउंडेशन की, और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो वही है इसकी राइटर। इन इंडिया, particularly in villages, even a few decades back, women without children were looked down upon. भारत में बहुत समय पहले जिन औरतों के बच्चे नहीं होते थे उनको लोग कैसे नजर से देखते थे, बहुत उनको मतलब नीचा समझते थे। Such women were not invited for naming ceremonies and were taunted as barren women. ऐसी औरतों को कोई भी सेरेमनी होती थी, जैसे किसी कोई नामकरण हो किसी बच्चे का या ऐसा कुछ, उसमें बुलाते नहीं थे और उनको लोग कहते थे कि जैसे बैरन मतलब होता बंजर, मतलब कि जिसकी जो ज़मीन उपजाऊ नहीं होती, तो मतलब जिन लेडीज़ को बच्चे नहीं होते थे उनको इस तरह से टॉन्ट किया जाता था। Nobody understood the hurt and trauma they underwent. कोई भी ये नहीं समझता था कि वो किस मतलब उनको उनकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी थी, वो उनको खुद कितना दुख होता था। When I was a child, I had a teacher called गौरम्मा. जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी एक टीचर थी, उनका नाम था गौरम्मा. She was kind and warm. She was also tall, beautiful and always cheerful. वो बहुत अच्छी थी, काइंड थी, सुंदर भी थी और बहुत खुश मिजाज थी. She used to teach us Sanskrit. She was a great teacher and would tell lots of stories in the class. वे हमें संस्कृत पढ़ाती थी और बहुत अच्छी टीचर थी, वो क्लास में हमें स्टोरीज भी सुनाती थी. Students usually took Sanskrit as an optional language in order to score marks like maths. They were not interested in the story. स्टूडेंट्स जो है वो संस्कृत को ऑप्शनल लैंग्वेज लेते थे क्योंकि इसमें उनको मार्क्स नहीं लेने होते थे मैथ की तरह. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. वे स्टोरीज में इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे. द ओनली वॉन्टेड टू गेट गुड ग्रेड्स एंड वेर नॉट इंटरेस्टेड इन गौरम्माज ओल्ड एपिक्स. दे ओनली वॉन्टेड टू गेट गुड ग्रेड्स. वो केवल अच्छे नंबर लाना चाहते थे. वो गौरम्मा की ओल्ड एपिक्स स्टोरीज में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे. एज सुन एज द क्लास वॉज ओवर, स्टूडेंट्स यूज टू रन टू escape फ्रॉम हर एलेबोरेट स्टोरीज. जैसे क्लास ओवर होती थी बच्चे भागते थे ताकि उनको स्टोरी ना सुननी पड़े उनसे. बट आई ऑलवेज लव लिसनिंग टू स्टोरीज, सो आई वुड सिट विद हर फॉर आवर्स. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी स्टोरीज सुनना, इसलिए मैं घंटों उनके साथ बैठी रहती थी. स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट विच नॉट एवरी वन इज़ गुड एट. स्टोरी टेलिंग जो है एक कला है जिसमें सभी अच्छे नहीं होते. देयर आर मेनी वेज टू टेल अ स्टोरी. यू हैव टू चेंज योर वॉइस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. स्टोरी को कहने का बहुत तरीका होता है. जब भी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी थी हमें स्टोरी से मतलब उसको अपनी वॉइस उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ती है. एंड डिस्क्राइब पीपल यू हैव नेवर सीन. गौरम्मा described Lord Krishna as a tall, handsome person with a large complexion, a mischievous smile and a kind-hearted. गौरम्मा लॉर्ड कृष्णा को कैसे डिस्क्राइब करती थी? एक सुंदर पर्सन जिसकी वो जो सांवली सूरत थी और वो थोड़े से नटखट थे बट बहुत काइंड हार्टेड थे. लेटर व्हेन आई सॉ महाभारत ऑन टीवी, द एक्टर हु वाज प्लेइंग कृष्णाज रोल वाज एग्जैक्टली हाउ शी हैड डिस्क्राइब्ड. जब मैंने महाभारत की स्टोरी देखी टीवी पे तो मुझे वो एक्टर जो कृष्णा का रोल कर रहा था वो बिल्कुल वैसे ही लगी जैसा मुझे मेरे टीचर ने गौरम्मा ने स्टोरी में बताया था. Whereas when I saw Ramayana on TV, the actor looked very different from what I had imagined Lord Rama to be like. जब मैंने रामायणा देखी टीवी पे, द एक्टर लुक वेरी डिफरेंट. एक्टर्स जो है बहुत डिफरेंट लगते थे जैसा मैंने लॉर्ड रामा को इमेजिन किया था. द स्टोरी टेलर इन्फ्लुएंसेस योर इमेजिनेशन ऑफ व्हाट द कैरेक्टर इन द स्टोरी लुक्ड लाइक. स्टोरी टेलर जो होते हैं वो आपकी इमेजिनेशन को बहुत प्रभावित करते हैं कि वो स्टोरी के कैरेक्टर कैसे होते हैं. गौरम्मा वुड पिक अप मेनी स्टोरीज फ्रॉम कथा, सरित सागर, लिटरेरी मीनिंग, द ओशन ऑफ स्टोरीज एंड रिक्रिएट द सीन्स फॉर मी. गौरम्मा जो है जो स्टोरी सुनाती थी उसका सीन भी रिक्रिएट करती थी मेरे सामने, मतलब ऐसे लगता था कि वो सीन सामने हो रहा है. फॉर अस टाइम वुड स्टॉप एंड वी वुड बी इमर्स्ड इन द स्टोरी अंटिल द पियन ऑफ द स्कूल वुड कम एंड हार्शली टेल अस टाइम इज़ अप. हम स्टोरी में ऐसे ही खोए रहते थे जब तक कि पियन स्कूल का जो जब आता नहीं था वो कहता था कि अब टाइम हो गया. एक्सेप्ट यू टू ओनली द स्कूल घोस्ट इज एयर. वो कहता था कि तुम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है,
स्कूल खाली, अब यहाँ केवल भूत घूम रहे हैं। यू मे नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द घोस्ट बट आई एम, काइंडली वैकेंट द रूम। वो कहता था तुम्हें नहीं डर लगता होगा यहाँ के लिए, लेकिन मुझे लगता है, इसलिए स्कूल खाली कर दो। देन गौरम्मा एंड आई वुड गेट अप एंड डिपार्ट विद ए हैवी हर्ट। तब मैं और गौरम्मा जो है वो निकलते थे हैवी हर्ट के साथ, क्योंकि हमारा मन तो होता नहीं था उठने का। दिस वेंट ऑन टिल आई वॉज इन क्लास 7। देन आई ज्वाइन अनदर स्कूल। ये क्लास 7 में जब तक मैं थी तब तक चला, तब मैंने एक दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया। फॉर अ फ्यू डेज आई मिस्ड गौरम्मा बट सून आई फॉरगॉट हर इन माई न्यू एक्टिविटीज़। बट पहले मैंने कुछ दिन उनको मिस किया, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी नई एक्टिविटीज़ में उनको भूल गई। वंस इन अ वाइल आई मेट हर एट द मार्केट प्लेस एंड शी वुड अफेक्शनेटली आस्क अबाउट माई स्टडीज़। एक बार जब मैं उनको मार्केट में मिली, उन्होंने मुझसे मेरी स्टडीज़ के बारे में पूछा था। एट होम वेन एवर आई गॉट लॉस्ट इन अ स्टडी बुक आई वुड बी टीज्ड एज गौरम्माज ओनली ट्रू स्टूडेंट। घर पे भी जब मैं स्टोरी बुक पढ़ती थी तो मेरी माँ मुझे जो है गौरम्मा का ट्रू स्टूडेंट कह के ऐसे टीज करती थी। माई मदर वुड टेल मी सैडली, पुअर गौरम्मा, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, सो गुड नेचर्ड बट लक इज़ नॉट ऑन हर साइड। मम्मा मेरी जो है सैडली कहती थी कि गौरम्मा जो है वो बहुत अच्छी है, सुंदर है, अच्छे नेचर की है, लेकिन भाग्य उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। हर हस्बैंड हैज़ लेफ्ट हर बिकॉज शी कैन नॉट बियर अ चाइल्ड। उनके हस्बैंड ने, उनके पति ने उनको छोड़ दिया था क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। ही हैज़ मैरिड अनदर वीमन, उनके पति ने दूसरी औरत से शादी कर ली थी। दैट वीमन हैज़ प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन बट इन नो अदर वे इज शी अ मैच ऑफ गौरम्मा। उनकी दूसरी पत्नी से बच्चे हो गए, लेकिन वो किसी भी तरह से गौरम्मा की तरह नहीं थी। देन आई वुड अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड द सैडनेस इन गौरम्माज आइज़। फिर मुझे पता चला कि गौरम्मा की आंखों में जो दुख है वो क्यों है। टाइम फ्लू बाय एज स्विफ्ट एंड लाइट एज ए स्ट्रॉ। समय धीरे धीरे बहुत बीत रहा था। एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग, गॉट मैरिड, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कर ली, मेरी शादी हुई, हैड चिल्ड्रन, लेटर बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। और बाद में मैं इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई। आई टूर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, मेट मेनी सेलिब्रिटीज़ एंड मेनी पुअर पीपल। मैंने बहुत देशों के टूर किए, बहुत लोगों से मिली, बहुत गरीब लोगों से भी मिले। माई लाइफ बिकेम पब्लिक, आई वॉज ऑफन इन्वाइटेड टू कलीग्स एंड यूनिवर्सिटीज़ टू डिलीवर लेक्चर्स। लोग मुझे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में लेक्चर देने के लिए बुलाते थे। वंस आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी टू डिलीवर अ लेक्चर, आफ्टर इट वॉज ओवर स्टूडेंट्स गैदर टू आस्क सम क्वेश्चंस। जब मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गई, स्टूडेंट्स जो है मुझसे क्वेश्चन करने के लिए आए। दो इट वॉज गेटिंग लेट फॉर माई नेक्स्ट प्रोग्राम सिंस आई लव टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। मुझे मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा था, लेकिन मुझे बच्चों से बात करना अच्छा लगता था। I remained there answering their questions. I feel students are like my young friends, brighter than me but with less experience. मुझे लगा कि वो बच्चे जो है मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं, ब्राइट है वो, मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस उनमें अभी एक्सपीरियंस की कमी है। Students also ask me a lot of questions about my young days so that they can relate to my life. उन्होंने मेरे यंग डेज के बारे में भी मुझसे काफ़ी कुछ पूछा। One bright girl in the crowd asked me a question which left me dazed. एक लड़की ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे जो है मैं बिल्कुल ही अचंभित हो गया। इट वॉज अ मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। व्हेन यू आर फेस्ड विथ सम डिफ़िकल्टी हाउ डू यू सॉल्व इट। उसने पूछा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। डू यू अवॉइड इट। आई डिड नॉट नो हाउ टू आंसर हर एंड वॉज टेम्प्टेड टू इग्नोर हर। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं उसका आंसर कैसे दूँ। मैंने उसको इग्नोर करने के बारे में सोचा, बट माई हार्ट वुड नॉट लेट मी डू दैट। लेकिन मेरे हार्ट ने ऐसा, मतलब मेरा दिल नहीं माना कि मैं ऐसा करूँ। शी वॉज अ गर्ल ऑफ 20 years, ब्राइट एंड सिंपल, डायरेक्ट एंड बोल्ड विद नो हेजिटेशन और शाइनेस। उस लड़की में कोई शर्म नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, वो बहुत बोल्ड लड़की थी, 20 years की। व्हेन शी सॉ मी लुकिंग एट हर ब्लैंकली शी रिपीटेड द सेम क्वेश्चन। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल मतलब ब्लैंक खड़ा हूँ तो उसने फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट किया। Somehow looking at her, I felt I was looking at myself when I was 20 years old. मुझे लगा कि मैं जब उसको देखा मुझे लगा कि मैं उसकी जगह खुद जो है खड़ी हूँ जब मैं 20 years की थी। In a fraction of a second an answer came to my mind. Children, in answer to this question I will tell you a story. मैंने कहा कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक स्टोरी सुनाऊंगी। It is a story from the Ramayana in the battlefield at Lanka during the battle between Rama, Lakshman and Lakshman became unconscious. लक्ष्मण जो है जब ये बैटल हो रहा था, युद्ध हो रहा था रावण से, तो लक्ष्मण क्या हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। He needed the medicine plant संजीवनी to revive. उनको
फिर से होश में आने के लिए संजीवनी की ज़रूरत थी। संजीवनी वॉज ओनली अवेलेबल इन द द्रोणा माउंटेन्स, वो केवल द्रोणा माउंटेन्स पे थी। दीज माउंटेन्स वेर ह्यूज एंड फार अवे, ये माउंटेन बहुत दूर था और बहुत बड़ा भी था। द ओनली पर्सन हु कुड डू दिस जॉब वॉज हनुमान, हनुमान केवल ऐसा कर सकते थे। हनुमान फ्लू टू द्रोणा माउंटेन बट अलॉस ही वॉज अनेबल टू रिकोगनाइज द संजीवनी प्लांट, लेकिन वो वहाँ गए बट उनको संजीवनी प्लांट जो है वो उसको पहचान ही नहीं पाए। टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट, द ओनली वे आउट वॉज टू टेक द इंटायर माउंटेन अलॉन्ग विद द प्लांट्स टू रामा, समय बहुत कम था। अब इसका यही उपाय था कि वो सारा पत्थर जो है वो राम के पास लेके जाते। द माउंटेन वॉज ह्यूज, हाउ कुड ही लिफ्ट इट, वो इसको कैसे उठा सकते थे, बहुत बड़ा था ये। बट हनुमान हैड द गिफ्ट टू इंक्रीज हिज बॉडी साइज, उनके पास ये उनको वरदान था कि वो अपनी बॉडी का साइज जो है बड़ा कर सकते हैं। ही बिकेम हायर देन द माउंटेन टिल इट वॉज लाइक अ पेबल फॉर हिम, वो उन्होंने अपने शरीर को उस माउंटेन से, पर्वत से बड़ा कर लिया। अब उनके लिए वो एक पत्थर के समान था। देन ही पुट द माउंटेन ऑन हिज पाम, उन्होंने अपनी हथेली पे उसको रखा और लंका की ओर उड़ गए। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑल ऑफ यू नो, द गर्ल वॉज इम्पेशेंट एंड रेस्टलेस, लड़की जो है वो बहुत रेस्टलेस हो गई। उसने कहा आई आस्क्ड यू अ डिफरेंट क्वेश्चन बट यू टोल्ड मी एन ओल्ड स्टोरी विच एवरीवन नोज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप मुझे एक पुरानी स्टोरी सुना रही हो जो सबको पता है। आई स्माइल एट हर एंड सैड, मैंने कहा, मैंने स्माइल पास की और कहा हैव यू पेशेंस, थोड़ा धीरज रखो। आई हैव नॉट येट कम्प्लीटेड माई आंसर, व्हेन यू कम अक्रॉस डिफिकल्टीज यू हैव टू ग्रो बिगर, जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें उससे बड़ा बनना पड़ता है देन द प्रॉब्लम से। यू हैव दैट कैपेसिटी विद इन यू, वो कैपेसिटी तुम्हारे अंदर ही है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन तुम्हें इसके बारे में तुम जागरूक नहीं हो, मतलब तुम्हें पता नहीं चलता। इफ़ यू बिकम बिगर डिफिकल्टीज विल लुक स्मॉलर देन यू, अगर बिकम बिगर डिफिकल्टीज, अगर तुम्हारे पास बड़ी डिफिकल्टी आएगी तो वो तुमसे छोटी हो जाएगी। एंड यू कैन सॉल्व देम इजीली, और तुम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू बिकम स्मॉलर देन द डिफिकल्टी दे विल लुक लाइक माउंटेन्स, अगर तुम उनसे छोटे रहोगे तो वो तुम्हें पर्वत की तरह दिखेंगे। एंड क्रश यू, और वो तुम्हें दबा देगी। दिस इज़ द थ्योरी आई हैव फॉलोड इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में यही थ्योरी फॉलो की है। द स्टूडेंट्स वे आर प्लीज्ड विद माई आंसर एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपलॉज, बच्चे बहुत खुश हुए और बहुत ताली बजाई, बहुत प्रेज करी। आई स्टॉप्ड देम इन द मिडल ऑफ द क्लैपिंग विद मॉइस्ट आइज एंड हैवी वॉइस, मैंने अब मेरी आवाज़ जो है थोड़ी हैवी, मैंने उनको रोका। द क्रेडिट फॉर दिस आंसर शुड गो टू माई टीचर गौरम्मा, मैंने कहा इस आंसर का क्रेडिट मेरी टीचर गौरम्मा को जाता है। व्हेन आई वाज यंग शी टॉट मी दिस लेसन, जब मैं बहुत छोटी थी उन्होंने मुझे लेसन सिखाया था। शी यूज्ड टू टेल मी मेनी एंशिएंट स्टोरीज विच आर प्राइजलेस इन देयर विजडम, टू अंडरस्टैंड देम वी नीड ग्रेट स्टोरी टेलर लाइक गौरम्मा, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक अच्छे स्टोरी टेलर की ज़रूरत होती है, जैसे गौरम्मा थे मेरे टीचर। इट वॉज शी हु टॉट मी टू लव स्टोरीज व्हेन आई वॉज यंग, उन्होंने मुझे स्टोरीज से प्यार करना सीखा जब मैं छोटी थी। द फंक्शन गॉट ओवर एंड आई रिटर्न टू बैंगलोर, फंक्शन ख़त्म हो गया, मैं बेंगलोर आ गई। एज यूजुअल आई बिकेम बिजियर दैन एवर, मैं हमेशा की तरह फिर बिजी हो गई। आई फॉरगॉट अबाउट द होल थिंग, मैं सारा कुछ भूल चुकी थी। वन डे देयर वॉज अ लेटर, माई सेक्रेटरी केम अप टू मी एंड सेड मैडम इट सीम्स टू बी फ्रॉम समबडी हु नोज यू वेल, प्रोबेबली दिस इज़ अ पर्सनल लेटर सो आई डिड नॉट रीड इट। मेरी सेक्रेटरी ने कहा कि मैम ये ना एक लेटर है जो मुझे आपका पर्सनल लेटर लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रीड नहीं किया। शी प्लेस द लेटर इन फ्रंट ऑफ मी एंड लेफ्ट, आई वॉज वंडरिंग हु इट कुड बी फ्रॉम, उसने मेरे सामने लेटर रखा, मैं सोच रही थी कौन हो सकता है। इट वॉज रिटन इन अ शैकी हैंड राइटिंग, ये कांपती हुई हाथ से लिखा गया था। आई लुक क्लोजली एट द नेम एट द बॉटम एंड वॉज सरप्राइज्ड, मैंने उसके नीचे जो है नाम देखा और मैं सरप्राइज हो गई। इट वॉज फ्रॉम गौरम्मा, ये लेटर गौरम्मा का था। इट सैड आई थिंक यू नो माई हस्बैंड लेफ्ट मी लॉन्ग बैक एंड एवरी वन यूज टू मेक फन ऑफ मी एंड कॉल मी अ बैरन वुमन, उसमें लिखा था कि तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए थे। एंड एवरी वन यूज टू मेक फन ऑफ मी, और सारे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे बैरन वुमन कहते थे। बैरन वुमन जिससे कोई बच्चा नहीं हो सकता, बांझ जिसको कहते हैं। एवरी वन लुक डाउन मी ऑन मी एंड कॉल मी स्टोरी टीचर रादर दैन संस्कृत टीचर, सब लोग मुझे बहुत हे दृष्टि से देखते थे, लो दृष्टि से देखते थे, और मुझे संस्कृत टीचर की जगह स्टोरी टीचर कहते थे क्योंकि मैं स्टोरी ज़्यादा सुनाती थी। समटाइम्स पीपल यूज टू टेल मी दैट इंस्टेड ऑफ टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन आई शुड मेक मनी बाय गिविंग प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस,
कभी कभी लोग मुझे टीज़ करते थे कि स्टोरी सुनाती रहती हो बच्चों को, इससे अच्छा कोई ट्यूशन क्लासेस कर लो जिससे कुछ पैसे भी आएंगे। आई डिड नॉट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई वर्क, मैं अपने काम में विश्वास रखती थी। आई वॉज ऑलवेज ह्यूमिलिएटेड बिकॉज आई कुड नॉट बियर एनी चिल्ड्रन। आई वॉज ऑलवेज ह्यूमिलेटेड, मैं मुझे बहुत ही ह्यूमिलिएशन का मतलब लोगों का बहुत अपमान सहना पड़ा क्योंकि मेरे पास बच्चे नहीं थे। यू नो माई हस्बैंड मैरिड अ सेकेंड टाइम एंड हैज़ हिज ओन चिल्ड्रन, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उससे उनके बच्चे भी थे। दीज चिल्ड्रन गॉट इन टू बैड हैबिट्स एंड ब्रॉड शेम एंड डेप्थ टू हिम, उनके बच्चे जो है वो गलत संगत में पड़ गए और उससे उन्होंने उनके ऊपर कर्जा भी लाद दिया। ही यूज टू कम एंड क्राई एट माई डोर स्टेप, वो आए मेरे पास और रोने लगे। एट दैट टाइम आई हेल्प हिम विद माई सेविंग्स, और उस समय मैंने जो मेरे पास पैसे बचे थे उससे उनकी हेल्प की। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई गौरम्मा हैड रिटन दिस पर्सनल स्टोरी टू मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गौरम्मा मुझे अपनी पर्सनल स्टोरी क्यों उन्होंने लिख के मुझे बताई है। आई वॉज अवेयर ऑफ हर सिचुएशन बट वाई हैड शी रिटन इट ऑल ऑफ टू मी नाउ, वो मुझे मतलब मुझे तो उनकी सिचुएशन पता ही थी पर मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो सारा कुछ मुझे क्यों बता रही हैं। बट पेशेंस इज़ वन क्वालिटी आई हैव एक्वायर्ड अलॉन्ग विद माई ग्रे हेयर्स, लेकिन पेशेंस जो है वही क्वालिटी थी जो मैंने अपने ग्रे हेयर से सीखी थी। इट टोल्ड मी टू कंप्लीट रीडिंग टू द लेटर, मतलब टाइम के साथ साथ मेरे अंदर जो एक क्वालिटी आई थी वो पेशेंस थी, तो मैंने पूरा लेटर पढ़ा। टुडे माई हस्बैंड ब्रॉट मी द न्यूज़पेपर एंड शोड मी, उसमें आगे लिखा था कि आज मेरे हस्बैंड एक न्यूज़पेपर लाया, मुझे दिखाया। ही सेड दैट यू मेंशन माय नेम इन पब्लिक एंड एट्रीब्यूटेड योर सक्सेस टू माय स्टोरी टेलिंग, तुमने मेरा नाम उसमें लिया पब्लिक में और अपनी स्टोरी टेलिंग, तुम्हारी जो सक्सेस है उसको बताया कि मेरी स्टोरी टेलिंग भी उसका पार्ट है। फॉर अ मिनट आई वॉज फ्रोजन, एक मिनट के लिए मैं जम गई थी। आई एम नॉट योर बायोलॉजिकल मदर, मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया है बट यू हैव बिहेव्ड एज इफ़ यू आर माई चाइल्ड, लेकिन तुमने बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा बिहेव किया है। पीपल हैव चिल्ड्रन बट दे फाइट एंड ब्रिंग डिसग्रेस एंड शेम टू देयर पेरेंट्स, लोगों के बच्चे होते हैं लेकिन वो लड़ते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए शर्म के कारण बनते हैं। माई हस्बैंड फेल्ट अशेम्ड अबाउट हिज ओन चिल्ड्रन, मेरे हस्बैंड भी अपने बच्चों के कारण उनको शर्म का सामना करना पड़ा। वेयर एज आई फेल्ट प्राउड अबाउट माई चाइल्ड हुम आई हैड टॉट सेल्फलेसली, पर मैं अपने बच्चे की वजह से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ जिसको मैंने बिना किसी स्वार्थ के पढ़ाया था। एंड हु लिसन होल हार्टेडली, और जिसने मुझे बहुत ही प्यार से और पूरे मन से सुना था। यू मेड मी प्राउड नाउ आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट टू गॉड, तुमने मुझे बहुत गर्व का गर्व महसूस करवाया है, अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एंड फेल ऑन द लेटर मिंगलिंग विद द इंक, और लेटर पे गिर गए और उसके साथ मिक्स हो गए। आई वॉज अनेबल टू रीड फर्दर, मैं आगे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी असहाय सी हो गई थी क्योंकि मैं इतना टचिंग महसूस कर रही थी कि गौरम्मा ने मुझे आज अपने बच्चे की जगह पे उन्होंने रख के ये लेटर लिखा था। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस स्टोरीज। थैंक